प्राचीन समय से नवरात्रि को शक्ति की साधना और आत्मशुद्धि का पर्व माना गया है। कहते हैं जो मनुष्य नवरात्रि में श्रद्धा और नियम से चलता है उसकी जीवन की अंधकारमयी राहों में भी रोशनी फैल जाती है। यह केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब इंसान अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग कर सच्चे अर्थों में देवी की शरण में जाता है। एक बार काशी में रहने वाला एक साधारण गृहस्थ जिसका नाम जय हिंद यादव था, हमेशा सोचता था कि नवरात्रि में आखिर कौन सी बातें सच में करनी चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो। वह बार बार मंदिर जाता, आरती करता, लेकिन उसके मन में शंका रहती कि क्या मैं सही कर रहा हूं। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, नवरात्रि में ऐसा क्या करें कि मां दुर्गा सच में हमारे जीवन में उतर आए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं, यह 10 काम ऐसे हैं जो यदि तू करेगा तो देवी तेरे जीवन को स्वयं संभाल लेंगी। पहला काम है मन की सफाई। जैसे हम अपने घर को नवरात्रि से पहले साफ करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी साफ करो। ईर्ष्या, क्रोध और लालच को निकाल फेंको। जय हिंद यादव ने उसी दिन तय किया कि वह किसी से बैर नहीं रखेगा। दूसरा काम है सत्य का पालन। नवरात्रि में झूठ बोलना मां को अप्रिय लगता है। जय हिंद यादव ने छोटी सी झूठी आदत भी त्याग दी। तीसरा है भक्ति में ध्यान। केवल दिखावे की पूजा मत करो, सच्चे दिल से देवी को याद करो। जय हिंद यादव ने घंटों मां के मंत्रों का जप किया और उसके भीतर अद्भुत शांति उतरने लगी। चौथा काम है सेवा। माता केवल मंदिर में नहीं है, वह हर उस व्यक्ति में है जिसे मदद की जरूरत है। जय हिंद यादव ने इस बार नवरात्रि में भूखे को भोजन और जरूरतमंद को वस्त्र दिए। पांचवा काम है संयम। चाहे व्रत रखो या न रखो, लेकिन मन और इंद्रियों पर संयम जरूरी है। जय हिंद यादव ने इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और बहुत हल्का सात्विक भोजन किया। छठा काम है घर में दीपक जलाना। यह केवल रोशनी का प्रतीक नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता को दूर करने का भी माध्यम है। जय हिंद यादव ने अपने घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाया और उसका घर आलोकित हो उठा। सातवां काम है माता के 9 रूपों की आराधना। हर दिन माता के अलग रूप को स्मरण करो और उनसे जीवन में गुण ग्रहण करो। जय हिंद यादव ने शैलपुत्री से स्थिरता, ब्रह्मचारिणी से तपस्या, चंद्रघंटा से शांति जैसे गुण सीखे। 8वां काम है कथा और कीर्तन सुनना। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। जय हिंद यादव ने अपने परिवार के साथ रोज देवी महात्म्य पढ़ा और सबके मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। 9वां काम है कृतज्ञता। नवरात्रि केवल मां से मांगने का समय नहीं है, बल्कि अब तक जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करने का समय भी है। जय हिंद यादव हर दिन प्रार्थना में कहता, मां जो दिया वही पर्याप्त है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मचिंतन। इन 9 दिनों में अपने जीवन पर नजर डालो कि कहां गलत हो और कहां सुधारना है। जय हिंद यादव ने अपने पिछले व्यवहार पर विचार किया और उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलेगा। नवरात्रि के ये 10 काम करते करते जय हिंद यादव का जीवन बदल गया। उसके चेहरे पर अजीब सी दिव्य आभा आ गई।
अब वह किसी से शिकायत नहीं करता था, न ही किसी को दोष देता था। उसकी वाणी मधुर हो गई और लोग कहते हैं माता दुर्गा प्रकट होकर जय हिंद यादव को आशीर्वाद देने आई थीं। लेकिन सच यह है कि माता तो हमेशा हमारे जीवन में होती हैं। बस हमें नवरात्रि के इन कामों से अपने भीतर का दरवाजा खोलना होता है। जब हम मन की सफाई, सत्य का पालन, सेवा, संयम और कृतज्ञता अपनाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि मां दुर्गा केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे हर सांस में, हर काम में मौजूद हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्म जागृति का पर्व कहा गया है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाता है। क्या आप भी इस नवरात्रि जय हिंद यादव की तरह इन 10 कामों को अपनाने के लिए तैयार हैं? शायद आपको भी महसूस होगा कि मां आपके जीवन को छूकर जा रही हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल के गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।